नमस्कार दोस्तों, मार्शन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी के बारे में। आज मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, क्या है, कैसे काम करती है और कैसे आप प्रॉफिटेबल क्रिप्टो आर्बिट्राज जो बोट है उसको कोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये पूरी हमारी वीडियो होगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इस टॉपिक के अंदर हैं, तो इस टॉपिक को हम पार्ट बाय पार्ट जो है कवर करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी होती क्या है, क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी के आपके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या आपको बेसिक सेटअप चाहिए क्रिप्टो आर्बिट्राज बोर्ड के लिए, और बेसिक सेटअप मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो ये पहला पार्ट होने वाला है और दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में हम इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधा जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो आर्बिट्राज का। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्रिप्टो आर्बिट्राज है क्या। ठीक है, तो what is crypto arbitrage? Crypto arbitrage is a trading strategy that takes advantage of the price differences of a cryptocurrency across different exchanges. ठीक है, मतलब क्या है कि दो एक्सचेंजेस के बीच में जब एक सेम क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डिफर करे, लेट सपोज इथीरियम का प्राइस आज यूनिस्वैप के ऊपर $3000 है। ठीक है, यूनिस्वैप के ऊपर लेट सपोज $3000 है इथीरियम का प्राइस। और वहीं एक और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है काइबर स्वैप। काइबर स्वैप के ऊपर अगर जो है लेट सपोज $3002 का हमारा जो इथीरियम का प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे दो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पर सेम करेंसी क्या है, इथीरियम। और इथीरियम का जो प्राइस है वो दोनों एक्सचेंजेस पे डिफर कर रहा है। डिफर कितना कर रहा है, $2 से। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम जो है यूनिस्वैप से $3000 का जो है एक इथेरियम बाय करेंगे और उस इथेरियम को सेल कर देंगे हम खाइबर स्वैप के ऊपर, जहां पर हमें $2 का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, वैसे डायरेक्टली $3000 से $3002 तो हम नहीं सेल कर पाएंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कुछ फीसेस भी होती हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीसेस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्राइस इम्पैक्ट होता है। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सब करने के बाद जो है हमें प्राइस, जो नेट प्राइस आ रहा है और नेट प्राइस हम जो सेल कर रहे हैं उसमें जो है हमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जहां पे हमें सस्ता मिल रहा है, लेट्स सपोज यूनिस्वैप से हमें सस्ता मिल रहा है, तो यहां से हमने बाय किया और काइबर स्वैप पे जाकर सेल कर दिया। तो यहां पर अज्यूम किया हमने कि हमें $2 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, हजारों क्रिप्टो करेंसीज की लिक्विडिटी है और बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलर इन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मॉनिटर कर सकते हैं, और मॉनिटर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो है इस तरह की प्राइस डिफरेंस वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल ही जाएगी। ओके, अब आप कहेंगे कि सर यूनिस्वैप से बाय करेंगे, पहले यूनिस्वैप पे जाएं, फिर काइबर स्वैप पे बाय करें, फिर सेल करें, इसमें तो टाइम लग जाएगा। यस, देखिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि वो बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, और बहुत कम टाइम के लिए आती है तो बहुत सारे बोर्ड्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, यानी आप मैनुअली इस चीज़ को नहीं कर सकते। आपको एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि बहुत ही क्विकली इस चीज़ को प्रोसेस करे। ठीक है, तो क्रिप्टो आर्बिट्राज जो स्ट्रैटेजी है वो मैनुअली आप परफॉर्म नहीं कर सकते ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी केसेस में। तो आपको क्या करना है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए, पूरा का पूरा एक बॉट जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो आर्बिट्राज बॉट। वो बॉट आपको चाहिए जो आपके बिहाफ पे जो है ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करता रहे और आपको प्रॉफिट निकाल के देता रहे। इसमें हमें पूरी की पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तब जाके हम जो है अपनी ट्रेड को प्रोसेस करते हैं। अब अभी क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी एक नॉर्मल जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से कैसे डिफरेंशिएट करती है, देखिए आप एक नॉर्मल, लेट सपोज आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एक्सवाइजेड एग्जांपल ले लीजिए या यूनिस्वैप ही ले लीजिए। आप क्या करते हैं, आपको लगता है, आप एक चार्ट देखते हैं, चार्ट देखने के बाद जो है आपको लगता है कि यार यहाँ पर एक मेरे को लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे बाय करूँगा, और बाय करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इस जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ेगा तो मैं सेल कर दूँ। एग्जाम्पल के लिए मानता हूँ कि मैंने जो है ये चार्ट देखा, चार्ट देख के मेरे को लगा कि यार यहाँ पर जो है मेरे को बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ बाय कर लिया। जैसे प्राइस ऊपर गया नीचे गया है, जैसे भी एक्स वाई जेड, मैंने लॉन्ग किया है शॉर्ट किया है। लॉन्ग शॉर्ट मतलब सिंपल एक बाइक के ऑप्शन से लेके चलता, मैंने यहाँ पे बाई किया और यहाँ मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैंने सेल कर दिया। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मैंने बाई किया था उसके बाद मार्केट को अप जाने में बहुत ज़्यादा समय लगा, या मेरे को प्रॉफिट आने में बहुत समय लगा, मेरे को अपनी कैपिटल को होल्ड करके रखना पड़ा।
तब जाके मुझे प्रॉफिट या लॉस लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटिव नहीं है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मुझे नहीं पता कि यार वो ग्रो करने वाली है या वो डाउन जाने वाली है, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी, यहां पर हर एक चीज कैलकुलेटिव होती है। कैलकुलेटिव कैसे है? मान ली यूनिस्वैप पे $3000 का एक हमारा इथेरियम चल रहा है। अब मैं इसको बाय करने जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे को फीस भी भरनी पड़ेगी, जो कि कैलकुलेटिव है कि भाई मेरे को इतनी फीस लगने वाली है, मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस कितनी लगने वाली है वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मेरे को गैस फीस कितने लगने वाली है वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी ट्रांजेक्शन करने से पहले मैंने कैलकुलेशन कर ली कि $3000 का जो इथेरियम है वो मुझे कितने का पड़ेगा एक्चुअल में जब मैं इसे स्वैप करूंगा। उसके बाद जब मैं काइबर स्वैप पे सेल करने जाऊंगा तो मुझे वहां पर सेम फीसेस कितने में पड़ रही है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को स्वैप करने से पहले ही कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब जो है इस जो ये जो ट्रेड है इसमें मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो जैसे मुझे लगा कि प्रॉफिट होने के चांसेस हैं तो मैंने क्या किया कि इस ट्रेड को प्रोसेस कर लिया। तो अब हुआ क्या कि मेरे को यहाँ पर जो है हर एक चीज़ क्या है, कैलकुलेटिव है। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं जो ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ उस ट्रांजेक्शन का आउटकम क्या होने वाला है, वो या तो प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। अब क्योंकि हर एक कैलकुलेशन में पहले ही कर सकता हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं कैसे कोड करूंगा कि भाई अगर मेरे को जो है यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करूंगा। तो क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी जो बोट आप बनाने वाले, अगर आपकी कैलकुलेशन सही हैं तो यहां पर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बाय चांस आपने स्वैप कर दिया और वो अपॉर्चुनिटी एकदम से चली गई तो क्या होगा कि यहां पर आपके लॉस के चांसेस बहुत ही मिनिमल होंगे एज कंपेयर टू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग में। क्योंकि यहाँ पर लेट सपोज गलती से आपने यहाँ पे बाई कर लिया, आपको लगा था यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट गिर गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे लॉस के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। यहाँ पे लॉस के चांसेस आपकी गैस फीस माइनर सी और फीसेस हो सकते हैं, क्योंकि दो एक्सचेंजेस में प्राइस डिफरेंस तो जरूर आता है पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस इतना आ गया कि भाई आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो क्रिप्टो आर्बिट्राज बोर्ड कोड करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपकी कैलकुलेशंस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तो इसमें लॉस के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होंगे, ठीक है। गॉट इट। आई होप आपको ये क्रिप्टो आर्बिट्राज वाला कैसे काम करता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब ये बेस्ट कैसे है। जैसे कि लो रिस्क, मैंने आपको बताया लो रिस्क है, प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स, यानी यहाँ पर आपको पता है कि भाई मेरा प्रॉफिट कितने होने वाला है, ठीक है। मार्केट इन एफिशिएंसीज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी मार्केट्स हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर आप बहुत ढेर सारे एक्सचेंजेस को जो है कंपेयर कर सकते हैं। लिक्विडिटी ऑलमोस्ट जो है आपको प्री कैलकुलेटेड है कि भाई इस एक्सचेंज में इतनी लिक्विडिटी पड़ी है, यानी कैलकुलेशंस आपकी बहुत सारी हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, यानी आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कैसे ऑटोमेटिक बोर्ड्स काम करने वाले, क्योंकि मैनुअल हो नहीं सकता तो ये बोर्ड के थ्रू ही होगा, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, हजारों क्रिप्टो करेंसीज के जो हैं लिक्विडिटी डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे बनी हुई है, आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। नॉट इवन एक सिंगल क्रिप्टो करेंसी बल्कि आप मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज को एक साथ स्वैप करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा वो आने वाले जो है वीडियोस में हम जो है समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि क्रिप्टो आर्बिट्राज है क्या, ठीक है। वेयर यू कैन परफॉर्म क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि मतलब कि आप जो क्रिप्टो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है ये कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, वेब 3 में दो तरह के एक्सचेंजेस होते हैं। एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, नॉन ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होते हैं, नॉन कस्टेडियल वॉलेट्स की जो है यूज़ करते हैं। नॉन कस्टेडियल वॉलेट यानी कि यहाँ पर आप ट्रेड तो परफॉर्म कर सकते हैं पर जो जो आपका अमाउंट है वो एक्सचेंज के ऊपर नहीं, वो आपके वॉलेट में ही रहता है। जैसे आप ट्रेड को प्रोसेस करते हैं उसी टाइम वो अमाउंट, प्रॉफिट हो आपको लॉस हो, वो आपके सीधा सीधा वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन कस्टोडियल, ठीक है। कस्टोडियल, तो जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, उनकी वर्किंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और वो ज़्यादातर जो है नॉन कस्टेडियल होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, यानी किसी का भी कंट्रोल उस एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बोला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के एक बार एग्जांपल भी बता दूं आपको, कौन कौन से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जैसे यूनिस्वैप, फाइबर स्वैप, पैनकेक स्वैप, क्विक स्वैप, सुशी स्वैप, और इसके अलावा बहुत सारे
मतलब कहीं जो है अप्रॉक्सीमेट 100 प्लस जो है एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पर जो लेजिट एक्सचेंजेस है, जहाँ पर आप जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, फीसेस का कुछ डिफरेंट है, लिक्विडिटी का कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा, वो अकॉर्डिंगली आगे आगे जैसे हम वीडियो में बढ़ेंगे आपको जो है डिफरेंसेस का क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या होते हैं? जो सेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो है इसको बोलते हैं कस्टोडियल वॉलेट्स के ऊपर काम करता है। कस्टोडियल वॉलेट का क्या मतलब है कि आप एक्सचेंज के ऊपर जो भी ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज के ऊपर प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, या जो भी आपका फंड वहां पे पड़ा हुआ है वो एक्सचेंजेस के वॉलेट पे पड़ा होता है, आपके खुद के वॉलेट में नहीं होता। आपको वहां पर डिपॉजिट करना होता है या अपने फंड को विड्रॉ करना होता है। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो कंट्रोल है वो एक्सचेंज के हाथ में ही होता है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के एग्जांपल क्या है? सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस सबसे फेमस जो है वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसके अलावा जो है कू कॉइन हो गया, और मतलब बहुत सारे आप लिस्ट देख लीजिएगा। अगर आपको लिस्ट देखनी है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, कॉइन मार्केट कैप पे जाइए। यहाँ पर आप जो है कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो यहाँ पर एक्सचेंजेस पे जाइए, स्पॉट पे जाएंगे तो यहाँ पर सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ जाएगा। डेक्सेस पे जाएंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो है, सॉरी, स्पॉट पे जाएंगे तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपको मिल जाएगा स्पॉट एंड डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज दोनों ही है। वैसे स्पॉट में सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है और डेक्स में जो है ये ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की लिस्ट है पूरी। कंपेयर कीजिए, इन्हें समझिए। और ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की जो वर्किंग है, इवन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की भी वर्किंग है, एपीआई का क्राइटेरिया है, वो स्टैंडर्ड है, सेम है। मतलब अगर आप जैसे बाइनेंस में डील कर रहे हैं वैसे सेम टू सेम एग्जैक्टली जो है वो आप कॉइन की एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा ज़्यादातर जो एक्सचेंजेस हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं, एपीआईज उनके सभी के स्टैंडर्डाइज हैं। ओके, इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ज़्यादातर जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी सेंट्रलाइज जो है जो जो उनकी एपीआईज हैं, जो उनके फंक्शंस हैं कॉल करने के लिए, वो स्टैंडर्डाइज हैं। आप सेम एक कोडिंग के साथ जो है बहुत सारे मल्टीपल एक्सचेंजेस को जो है यूज कर सकते हैं सेम कोडिंग के साथ। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम क्रिप्टो आर्बिट्राज की स्ट्रेटेजी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी जो है यूज कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेक्सेस पे ही इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी जो है क्रिप्टो आर्बिट्राज की स्ट्रेटेजी को परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी हम वीडियो का जो ये सीरीज हम बनाने वाले हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर बनाने वाले हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को भी कवर करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो उसका एक सेपरेट जो है प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थिंग्स यू नीड टू परफॉर्म क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग बॉट। ठीक है, अब आपको क्या क्या चाहिए कि अगर आप एक क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग बॉट को कोड करना चाहते हो, तो सिंपल सी चीज क्या है, यूटिलाइज द डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट प्राइवेट की। ठीक है, अब देखिए, अगर आप किसी भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, इवन सेंट्रलाइज एक्सचेंज से, यानी क्रिप्टो में आप कहीं पे भी डील करना चाहते हैं, तो आपको आपका एक वॉलेट चाहिए। वॉलेट यानी एक पब्लिक एड्रेस होता है। अब ये पब्लिक एड्रेस कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है, आप समझ लीजिए। मतलब ये आपका पब्लिक एड्रेस है। ठीक है, पब्लिक एड्रेस को एक्सेस करने के लिए क्या होता है, प्राइवेट की। बिना प्राइवेट की के आप उस वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब भी हम कोड करेंगे जो है क्रिप्टो आर्बिट्राज बोर्ड को, तो हमें एक वॉलेट चाहिए, उसमें कुछ फंड चाहिए और उस वॉलेट का एक्सेस चाहिए। एक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसकी प्राइवेट की हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम उसके एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अब ये जो है वॉलेट की कहाँ से मिल सकती है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। मेटामास्क सबसे फेमस और ओल्ड वॉलेट है। ठीक है, ओपन सोर्स है पूरी तरीके से। ट्रस्ट वॉलेट भी फ्री है, कॉइनबेस वॉलेट, एंड बहुत सारे वॉलेट्स हैं, तकरीबन 300 प्लस वॉलेट्स हैं। ठीक है, ये टॉप वॉलेट्स मैंने आपको बता दिए, 300 प्लस वॉलेट्स हैं। वो आप एक बार अपनी जो है रिसर्च करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ ये तो होगी हमारे वॉलेट और उसकी प्राइवेट की का एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। अब उसके बाद हमें जो है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज या टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज का नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम ब्लॉकचेन से अपने क्रिप्टो बोर्ड, आर्बिट्राज बोर्ड को जो है कनेक्ट कर सकें। अब कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि ईथर जेएस है, बहुत फेमस है। वेब3 जेएस भी बहुत फेमस है। और और एक विम है, विम, जिसमें हम अपनी जो है पूरी की पूरी कोडिंग करने वाले। अब मैंने विम को क्यों सेलेक्ट किया वेब3 जेएस या ईथर जेएस के जो है को साइड में करके, देखिए आज के टाइम पे नंबर 1 लाइब्रेरी ईथर जेएस और वेब3 जेएस है, नो डाउट सबसे पुरानी लाइब्रेरीज है। बट इनमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी टाइप सेफ कोडिंग आप इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब टाइप सेफ से क्या बेनिफिट है,
टाइपस्क्रिप्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी कोड में तो आपके एरर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। कहीं पे भी एरर होगा तो आपको उसी टाइम जो है कंपाइलर, टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर आपको बता देगा कि भाई यहाँ यहाँ पर एरर है। अगर जो है आप सपोज जो है नॉन कंपैरेटिव वैल्यूज को कंपेयर करने लगे, जैसे कि क्रिप्टो में अगर आप देखेंगे जितनी भी वैल्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकलती है या तो वो वे में होती है या बिग नंबर में होती है, ठीक है। तो अ, तो आप क्या कर सकते हैं कि बिग नंबर को आप नंबर से कंपेयर ना करें या नंबर जो है पहले कन्वर्ट करने के लिए आप जो है कोशिश करें। तो उसके लिए अगर आप ईथर जेएस यूज करेंगे, टाइप से जो है कोडिंग का जो है लैंग्वेज का आप अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपको एरर का नहीं पता चलेगा। वो एरर जब आप रन करेंगे कोड को तब आपको नजर आएगा। जबकि अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉन कंपेरेटिव वैल्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको रन करने से पहले ही आपको जो है वहां पर एरर आपके कोड में जो है कंपाइलर आपको दे देगा, आपको पहले ही बता देगा कि भाई यहाँ पर ये एरर है, आप इसको जो है सही कीजिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने विम का इस्तेमाल इसलिए किया है कि यहाँ पर जो विम की जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है वो टाइप सेफ है। इससे हम डायरेक्टली ब्लॉकचेन को कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी प्राइवेट की से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल कर पाएंगे, ठीक है, और विथ टाइप सेफ्टी, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने विम को चूज किया है इस कोड इस जो है बोट के लिए, ठीक है। अब कुछ जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जावास्क्रिप्ट की भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस को हम रन करने वाले हैं। फंक्शंस में जो है सारे के सारे फंक्शंस जो है वो जावास्क्रिप्ट में होने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को हम यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक से मीडियम या एडवांस लेवल की हो तो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको नोड जेएस की ज़रूरत पड़ेगी। नोड जेएस क्या है कि जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। मतलब कि पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ आप जो है अपने ब्राउजर में जैसे क्रोम या सफारी या XYZ जो ब्राउजर होता है वेब ब्राउजर उसी में इस्तेमाल कर पाते थे, उसको अपने सिस्टम में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन नोड जेएस ने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी ब्राउजर के, ठीक है। तो नोड जेएस आपको बहुत ही मस्ट है। अब नोड जेएस कहाँ से मिलेगा, तो आपको नोड जेएस की वेबसाइट है, नोड जेएस सर्च करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट से लेटेस्ट वर्जन को, स्टेबल वर्जन को कोशिश कीजिएगा आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ हमें एक जो है कोड एडिटर की भी जरूरत पड़ेगी। अभी कोड एडिटर जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोड एडिटर आपको मिल जाएंगे। इवन आप जो है सिंपल एक नोटपैड की फाइल में भी कोड कर सकते हैं, बट क्योंकि हम एडवांस लेवल की कोडिंग करने वाले हैं नोटपैड की फाइल में हम कोड नहीं करेंगे। हम लोग जो है कोड एडिटर का इस्तेमाल करेंगे और जो आज के टाइम पे सबसे फेमस कोड एडिटर है वो है VS कोड, ठीक है। VS कोड जो है वो एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है। और यकीन मानो जो है अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप VS कोड जो इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, जो भी कोडिंग लाइन में उसको ना पता हो कि VS कोड क्या चीज़ है, बट मान लेते हैं चलो कि आपको नहीं पता, तो भाई ओपन सोर्स है, फ्री है। इससे बेटर VS कोड से बेटर आपको जो है कोड एडिटर शायद ही आज के टाइम पे मिले, ऐसा मेरा मानना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से जाइए VS कोड में जो है कोड एडिटर को आप इंस्टॉल कर लीजिए, ओके, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है अगर आप वैसे तो अपने सिस्टम को आप 24 घंटे रन करके जो है यूज़ कर सकते हैं, अपने बोर्ड को रन कर सकते हैं 24/7 सिस्टम में, बट प्रेफरेबली अगर आपका बजट अलाउ करता है आप 25 30 50 डॉलर पर मंथ के खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने बोर्ड को जो है क्लाउड सर्वर्स पे रन कीजिए। क्लाउड सर्वर्स पे रन करने का बेनिफिट ये है कि वहाँ पर ना आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ना आपको सिस्टम रुकने की प्रॉब्लम है। 24/7 जो है आपका सिस्टम रन करेगा, बोर्ड रन करेगा, ताकि क्योंकि देखिए क्रिप्टो आर्बिट्राज में आपको पता नहीं कि अपॉर्चुनिटी कब बनने वाली, कभी भी बन सकती है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसीलिए प्रेफरेबली जो है आप जो है क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल कीजिए। अब क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, जो है AWS, Amazon वेब सर्विसेज, डिजिटल ओशन, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, आप सर्च कर लीजिएगा जो आपको बेस्ट लगे कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली जो है प्राइजेस के अकॉर्डिंग वो आप चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिस्टम अपने एक नॉर्मल लैपटॉप में भी इसे रन करना चाहें तो डेफिनेटली 24 घंटे आप रन कर सकते हैं, बशर्ते आपका इंटरनेट जो है की सप्लाई हमेशा हो, पावर सप्लाई हमेशा हो, बोर्ड किसी भी हालत में बंद ना हो, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपका जो है ऑलमोस्ट कवर हो गया है। इसमें हमने कवर कर लिया कि भाई क्रिप्टो आर्बिट्राज है क्या, ठीक है, कैसे काम करता है, जो है इसके बेनिफिट क्या है, कैसे जो है अदर्स जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से डिफरेंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इस क्रिप्टो आर्बिट्राज बोर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रिप्टो आर्बिट्राज बोर्ड के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब
क्रिप्टो आर्बिट्राज बोट जो है क्या सच में इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल सच में इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो आर्बिट्राज हज़ारों बोट रन कर रहे हैं इस वक्त। इवन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी जो है क्रिप्टो आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजीज लोग अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। इस चीज़ को आप मान के चलिए, गूगल पे सर्च कीजिए। और भी देखिए, मैं तो बहुत बड़ा अभी जो है हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, पर जो भी वेब3 से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे आप देखेंगे कि क्रिप्टो आर्बिट्राज जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो आई होप क्रिप्टो आर्बिट्राज क्या है, कैसे काम करता है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कोई भी अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पूरा का पूरा जो है एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे कि क्रिप्टो आर्बिट्राज जो है बोट बनाने के लिए आपको अपना जो सिस्टम है वो कैसे सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, और जो है कैसे कैसे आपको जो है बेसिक सेटअप मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी आने वाली वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, चैनल पे अगर आप नए हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है और डेफिनेटली हमारा कंटेंट अच्छा ही है, बस हमारी थोड़ी फ्रिक्वेंसी वीडियो बनाने की कम है, तो इसलिए हमारे सब्सक्राइबर अभी कम है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेलीग्राम के चैनल को, जो है डिस्कशन ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आंसर करूँगा। चलिए, बहुत जल्दी इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।